जो अपने नजदीक करो धक्का तो अपने नजदीक वाले को बनाऊंगे, दूर वाला क्यों बनाऊं। बीजेपी की कांग्रेस की टक्कर है। अच्छा। खूब काटा ही टक्कर है। अच्छा। 5-7 हज़ार की हार जीत रहा है इसके कोई। हाँ 5-7 हज़ार तो जीतेगा कोई। ठीक से अपना बढ़िया है, हमारा काम का है, बेटा है। हाँ? अच्छा। दे देंगे। की शिक्षा भी है उसकी गांव जो में। बढ़िया काम करेगा फिर देख लेंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खरी खरी न्यूज़ पर और मैं हूं आपके साथ पिंकी मान। खरी खरी न्यूज़ लोगों का खरा खरा चुनावी मिजाज जानने आप पहुंचा है गांव ईशापुर खेड़ी। गांव ईशापुर खेड़ी में आपको बता दूं कि जिस प्रत्याशी को इनेलो पार्टी ने टिकट दिया है यानी कि जोगिंदर मलिक, उन्हीं के गांव में हम हैं और उनके गांव के लोग उन्हें कितने मतों से जिताने वाले हैं, उनको कितना समर्थन देने वाले हैं, इस बारे में हम वहाँ के लोगों से चर्चा करेंगे। तो आइए हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे हम बातें करते हैं कि चुनाव को लेकर उनका क्या सोचना है। आपके गाँव के बेटे हैं जोगिंदर मलिक जी, भाई लगते हैं आपके, तो कितने वोटों से जीत दर्ज कर पाएंगे? उसको तो जी हम 1500 वोटों से जिताएंगे यहाँ से। 1500 वोटों से। लेकिन बात अगर करूं पूरे बड़ौदा हल्के की तो उस भी आपका क्या कहना है? बड़ौदा का जोर है जी इस बार उसका पूरा जोर है। बीजेपी और कांग्रेस के बारे में क्या कहेंगे आप? बीजेपी की वोट कम है जी हमारा। इन लोगों को कहाँ देखते हैं इन सबके बीच? इन लोगों जी अब सिंह को वोट दे रहे हम। जी। हाँ, किन मुद्दों को लेकर अभय सिंह को वोट देंगे? अब पार्टी के तो वोट देते हम। जी। हाँ, ये बताओ कि किसको वोट देना पसंद करोगे? जोगिंदर मलिक को देंगे जी हम। जोगिंदर मलिक को वोट इनेलो पार्टी के हिसाब से वोट देंगे या फिर आपका बेटा होने के नाते? दोनों तरफ से जी। दोनों तरफ से देंगे। मुद्दों की अगर बात करूं तो किन मुद्दों को लेकर इनेलो को वोट? मुद्दों को तो ये जी गांव का अच्छा भला करे है जी अब की बार। जी। ये पिछले साल भी उठा था, ये किसी भी को शिकायत हो जाए ये काम काज कर दे। हाँ, किसी को मुर्दा नहीं दिया। चुनावी प्रचार के लिए सभी पार्टियों ने अपने अपने स्टार प्रचारक जो है मैदान में उतार दिए हैं, लेकिन इनेलो पार्टी के पास कोई स्टार प्रचारक नहीं है, क्या कहेंगे? स्टार प्रचारक तो है जी हमारी तरफ तो है जी ये। जी। हाँ, हम तो अपनी पूरी लीड से जिताएंगे किसे इसको। देखते हैं स्टार प्रचारक के रूप में? हम तो अच्छा देख रहे हैं जी इसको, अब है के कारण देख रहे हैं जी। इनेलो पार्टी के सर्वे सर्वा हैं ओम प्रकाश चौटाला जी, उनको किस वो भी बढ़िया है जी हमारे लिए। जी। हाँ, जमींदार के लिए बहुत बढ़िया है जी। जी। जमींदार की सारी फसल का खरे दाम दुआ हुआ है जी। ये बीजेपी सरकार ने हमारा क्या करे, कुछ भी ना करे क्या जी। धान की फसल है वो 1500-1600 1400 जारी, 20-21 गई थी, ई पे 15-16 जारी है। इलेक्शन का दौर में तो थोड़ा रेट भी दे सकते थे, इस कारण मतलब हम तो इसको चौटाला सरकार को लाना चाहेंगे। आप क्या कहेंगे ताऊ? गांव से जोगिंदर जीतेगा, गांव का लड़का है, हमारा भतीजा है, बेटा है, लेकिन बड़ौदा से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी को वोट क्यों दें? बड़ौदा क्योंकि इनका राज है, सरकार है इनकी, जी। ऊपर मोदी है, नीचे खट्टर है। सरकार है अगर विपक्ष का बना दें तो लेकिन काम तो नहीं होंगे ना। अब 4 साल बकाया हैं, सरकार के कुछ काम लेने के लिए योगेश्वर को वोट देंगे। पूरा हल्का इसके साथ तन मन से लगा हुआ है जी। और सीट निकालेगा। मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि जब तक उपचुनाव नहीं हो जाता है मुझे आप जो है यहाँ के विधायक के रूप में देखें, क्या कहेंगे आप? हम लाल कहते हैं, विधायक के रूप में ये कहते हैं मैंने काम किए हैं यहाँ पे, तो आप एक बार मेरा चेहरा देख के वोट डाल दो। हाँ, हर एक गांव में, हमारे गांव में अब आए हैं 2.5-3 करोड़ रुपया दे दिया अब। हाँ, खूब पैसा दिया है। बड़ौदा हल्कम सीट योगेश्वर की पक्की है। ये कह रहे हैं कि बीजेपी को यहाँ विकास के नाम पर जीतना चाहिए। आपको क्या लगता है कि आपके हल्के में कितना विकास हुआ? बीजेपी ने तो 15 दिन पहले जमींदार लठ मारे जी, क्या जोगिन छोड़े। बीजेपी ने वोट, हम तो बीजेपी ने राण खातर वोट दे, हमारा हल्का में कदे आज बीजेपी का कैंडिडेट नहीं था, तो मैं क्या डाला है पहले बीजेपी ने वोट दें। बीजेपी का कोई जनार्दन नहीं जा रहा, कोई भी कैंडिडेट नहीं, कोई वर्कर नहीं। जो योगेश्वर दत्त साल भर पहले आ रहा था, उन्हें एक बार फिर रहा है जी। हाँ, बीजेपी के खिलाफ में वोट दे रहे हम। उपचुनाव जी बीजेपी तो देनी नहीं थी जी, बीजेपी तो सख्त नफरत है। अब की बार कौन सी पार्टी को वोट देना पसंद करेंगे? गांव में तो जी हमारा इस भाई साहब, हमारा भाई बड़ा भाई जोगिंदर मलिक, इसका जनार्दन है 12 गाँव में। फिर बाकी कांग्रेस की 15-20 हज़ार वोटों से विजय हो जाएगी जी। जी। कांग्रेस, बीजेपी और इनेलो, इन तीनों की अगर बात करूँ तो इनेलो को आप कौन से पायदान पे देख रहे हैं जीत के मामले में? दूसरे नंबर पर देख रहे हैं जी, बीजेपी तीसरे नंबर पर जी। आपके गांव से जोगिंदर मलिक को टिकट मिला है इनेलो का, तो क्या राय देंगे इस पर? जोगिंदर मलिक ने टिकट मिली है जी, गांव का हमारा भाई है जोगिंदर मलिक, पूरा गांव उसके साथ है, जोगिंदर मलिक के साथ है। और अगले चुनाव इलेक्शन वोट पड़ने में जीत की
कोशिश करेंगे हम अपनी। ठीक। इस इलेक्शन के लिए 2 नरवाल खड़े हैं। आपको क्या लगता है कि इस उपचुनाव में 3 जाट कैंडिडेट और 1 नॉन जाट कैंडिडेट खड़ा है, इन सब के बीच क्या मुकाबला हो रहेगा? मुकाबला तो ये है जी, अगर दोनों नरवाल खड़े हैं तो दोनों पड़ेंगे। अच्छा। कोई बात नहीं। अगर कपूर डॉक्टर की छवि बढ़िया है, वो आ जाए तो कोशिश कर सके, पड़ेगा लग जाएगा। अच्छा। अगर ये दोनों रहे 16-17 काम मिल का गए हैं, अगर भगवानी दात है नून मुँह फिर गया तो जोगिंदर मलिक पार है, जीत जाएगा। योगेश्वर को के जरादार नहीं कुछ जानता है, जानता गामा में पहलवान था, जिन्हें क्या जरूरत थी? MLA तो अपने आप था, ये अपनी छवि आप खराब करी इसने। वो कहते हैं अब तक मैं देश के लिए खेलता आया, लेकिन अब मैं अपने बड़ौदा हल्के के लिए मेहनत करूँगा। क्या मेहनत करेगा जी? वो अपने पहलवान था, बढ़िया था, देश का नाम कराया उसने, बढ़िया बात है। अपनी शैलेन पर रहो, DSP था SP हो जाता। ये अपनी अपनी छवि आप खराब करी है, सरकार इसमें बढ़कर। अच्छा। हाँ जी। आप ये कह रहे हैं इनको इलेक्शन में नहीं आना चाहिए? जी बिल्कुल। आपके गांव के भाई जो आपके खड़े हैं जोगिंदर मलिक, क्या कहेंगे उनके बारे में? जोगिंदर मलिक की घेरा है जी, हम तो कटरा INLD गया शुरू दिन तो उसी का घेरा है हम। INLD में क्या खास बात ऐसी नजर आती है आपको? अब लागा सत्य है, सारी बात सच्ची कहनी, बस यही बढ़िया लगा। जब तक यहाँ पर इनेलो का गढ़ ये सीट रही, तब तक कितने विकास के काम हुए यहाँ पे, या कौन कौन से ऐसे नए प्रोजेक्ट्स थे? मील लगवाया, मंडी लगवाई, बतेरे काम करे, सारे के सारे मल्या भी ने करवा रखे, नहीं तो ओम प्रकाश चौटाला ने करवाए, बढ़िया काम करे सारे। इस बड़ौदा उपचुनाव से कुछ दिन पहले ही बीजेपी ने यहाँ पे कुछ घोषणाओं का ऐलान किया है, क्या लगता है आपको वो घोषणाएं पूरी हो पाएंगी? जो ये नजींद में करी थी वो कौन सा लागू कर दीजिए घोषणा, तो एक वोट बैंक का काम वाली बात सही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, विकास का झूठ है ये सारी बात। बीजेपी, कांग्रेस और INLD, इन तीनों को किस पायदान पे आप देखते हैं? हम तो पहला पायदान एक ही देखा INLD का, बस INLD हमारे लिए फर्स्ट पायदान है। बस जी जोगिंदर मलिक है, अपना गांव का कैंडिडेट है और इसे ही वोट देंगे, पूरा गांव तन मन धन से के साथ है उसको। जोगिंदर मलिक को वोट आप भाईचारे के नाते देंगे या फिर पार्टी के नाम पर? पार्टी के नाम पर भी, भाईचारा नाम पर भाईचारा पहले है, पार्टी बाद में, लेकिन पार्टी ऐसी बात नहीं है, पार्टी बढ़िया है और दमदार कैंडिडेट है। हाँ। चर्चा ये है कि योगेश्वर दत्त खुद एक स्टार है, उनकी टीम में भी बहुत बड़े दिग्गज नेता जो स्टार प्रचारक के नाम पर जुड़े, लेकिन INLD के पास जो है कोई स्टार प्रचारक नहीं है, इस बात पे क्या? देखो वो भी बढ़िया है, ऐसी बात नहीं, स्टार खिलाड़ी हैं और बढ़िया इंसान, अब तक वो व्रत कर देखा नहीं है, लेकिन अब बनेगा तो पता लगेगा। अभी पिछला इलेक्शन में हार गए थे, अब क्या पता, अब दोनों पार्टी इकट्ठी होकर इलेक्शन लड़ रही हैं। कुछ ताऊ यहाँ बैठे हैं, उनसे हम बात करेंगे। ताऊ ये बताओ कि पिछली बार जो है योगेश्वर दत्त जीतते जीतते हार गए थे, दूसरे पायदान पर वो खड़े थे। अब आपके गांव से आपके बेटे पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, पिछला चुनाव 2019 का उन्होंने लड़ा था, फिर से इनको टिकट दी गई है, तो अब की बार जो है जो खामियां रह गई थी उनको कितना पूरा करने में आप कितना साथ देंगे? हम तो पूरा साथ जोगिंदर मलिक का जाएंगे। अब बढ़िया सत्य बोले, बढ़िया काम करा है, इसका देवीलाल ने भी खूब काम करे हमारे, तो गांव के नाते भी भतीजा उसके हिसाब से भी और पार्टी के हिसाब से जोगिंदर मलिक को देंगे। जी। ओम प्रकाश चौटाला जो है INLD के सर्वे सर्वा हैं, वो 23 तारीख से यहाँ पे दौरे करने वाले हैं, कितना साथ देंगे? हम पूरा साथ देंगे, पूरा गांव पूरा हल्का पूरा साथ देगा। आप क्या कहेंगे ताई? क्या कोई बेटी, मैं भी जोगिंदर की दूंगी। क्यों दोगे जोगिंदर की? हमारा बालक से, हमारा देवर से, जेठ से है। अच्छा, जो दूसरी पार्टी के कैंडिडेट हैं मैदान में, उनके बारे में क्या कहोगी? किनके बारे में? ये योगेश्वर दत्त है, इंदुराज नरवाल, गांव का हिस्सा ही देनी पड़ेगी हमें। अच्छा, हिस्से की देनी पड़ेगी। अच्छा ये बताओ फिर आपके गांव में क्या क्या बड़ी समस्याएं हैं? समस्या तो सारी है, ये जीरी की समस्या हो रही। अच्छा। ठोकरा मरण लाग रही, लगते नहीं पता क्या करा, जमींदार हम तो जी बिक नहीं रही, बिक नहीं रही। अच्छा, कुछ तो बिकी होगी या कत्ती ना बिकी है? ले सस्ते भाया में बेका हमने गेरा वहाँ 1500 रुपये 1600 रुपये क्विंटल दे का वहाँ के बिकी कुछ नहीं। और ताऊ के सही मानस ताऊ के रह जाएंगे वे हम तो, और जनते भी आए दिया भी। कौन सी पार्टी ने पसंद करोगे? जोगिंदर मलिक की देंगे वे। जोगिंदर मलिक की आपका गांव का बेटा उनके नाते दोगे या पार्टी के नाम पे? पार्टी का नाम तो देंगे, पार्टी के नाम पे। अपने गांव का है INLD में। ठीक से अपना बढ़िया है, हमारा गांव का है, बेटा है। हाँ? अच्छा, दे देंगे।
किस शिक्षा भी है उसकी गांव जो में? बढ़िया काम करेगा फिर देख लेंगे। सियासी मिजाज क्या है आपके गांव का? सियासी के टकरा है यार, तो कांग्रेस के बीजेपी की। अच्छा, हाँ, लेकिन तीसरी पार्टी है इंडियन नेशनल लोकदल, उन्होंने आपके गांव के बेटे को टिकट दिया है। टिकट दिया। क्या लगता है कि कौन से पायदान पे रहने वाली है? तो ये तो कौन इसका जनादार तो कौन है, वो पार्टी वो तो पैसे ले जा, गांव तो देगा सर, ये से वोट है, फिर बाहर इतना वो कौन ही। जिस तरीके से इनालो का कुनबा बढ़ता जा रहा है, आप कह रहे हैं कि इसका कोई जनाधार नहीं है, तो क्या नहीं लगता कि आपको कुछ समीकरण बनेंगे? देखो कुछ तो बनेंगे समीकरण, थोड़ा बहुत तो समीकरण कुछ तो बनेंगे। हाँ, क्या लगता है आपको जो जाट वोट बैंक है वो इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ सरकेगा या फिर कांग्रेस की तरफ सरकेगा? दोनों की तरफ जाएगा, कांग्रेस को भी जाएगा, लोकदल को भी कितना जाएगा, क्या लगता है? भाई इस चीज़ का तो हाँ बेरा पटाए, इसको घुमा थोड़े हाँ बस, तो घुमा जब बेरा पटाएगा, बाकी यार समीकरण क्या नहीं। अच्छा, आप कौन सी पार्टी को वोट देना पसंद कर रहे हैं? हम तो इन लोगों को देनी पड़ेगी। इनालो को क्यों? हाँ। इनालो को क्यों देनी क्यों? पड़ेगी? हमारा गांव का है। अच्छा, गांव का। गांव के लिए तो रखनी पड़ेगी वे। और अच्छा, मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि मैं गांव के हिसाब से वोट दे रहा हूँ। पार्टी की अगर बात, तो पार्टी को किस पायदान पे देखते हो इनालो को? इन लोग इतना योजनादार कौन बन रहे हैं? कौन सी पार्टी के? बीजेपी की कांग्रेस की टक्कर है। अच्छा। खूब काटता ही टक्कर है। अच्छा, 5-7 हज़ार की हार जीत रहा है इसका, कोई 5-7 हज़ार तो जीतेगा कोई। पिछली बार जो विधानसभा के चुनाव हो रहे थे उस दौरान भी बीजेपी और कांग्रेस के बीच जो 5-7 हज़ार की ही टक्कर रही थी। हाँ जी, लेकिन अब की बार क्या रहेगा? क्या तो ये ओवर होगा जी कभी। ये बताओ कि आपके गांव में से आपके गांव के बेटे जो हैं जोगिंदर मलिक, उनको इनालो ने अपना प्रत्याशी बनाकर चुनावी मैदान में उतार रखा है। क्या लगता है आपको कितनी वोट ले जाएंगे आपके गांव से? हम तो जाएंगे भी और काम करके बेरा। अच्छा, हाँ। और जो दूसरी पार्टी है कांग्रेस बीजेपी, इन दोनों के साथ इनालो को कौन से पायदान पे देखो? ये देखा भी दूसरा, तीसरा, पहला। कौन से नंबर पे रहेगी इनालो इस चुनाव में, ये बता दो चलो। मैंने तो तीसरे बंद दिखा है। अच्छा, तीसरे पर नहीं दिखा, क्यों दिखा है तीसरे पर? इनका को शायद दबदबा हाथ को सह नहीं है हरियाणा में कहीं। अच्छा, तो इस तरह नहीं। लेकिन इनालो का तो गढ़ रही है ये सीट। गढ़ तो थी पहला, कदे तो थी, इब तो को नहीं, इब तो कदे कांग्रेस ने कह बीजेपी ने मानना है लोग हैं। ये तो कह रहे हैं कि इनालो का गढ़ अब पहले थी, ये सीट अब नहीं रही है। आपको क्या लगता है, क्या कारण जिम्मेदार है? भूपेंद्र हुड्डा के आने के कारण जाट इससे को ज़्यादा अपने नज़दीकी को सीएम देखना चाहे, इसलिए कांग्रेस ने ज़्यादा दे वोट। लेकिन चौटाला साहब भी तो जाट हैं। जाट तो है, वो सिरसा हिसार साइड का, यो अपने नज़दीक का रोहतक का, तो अपने नज़दीक वाले को बनाओगे, दूर वाला क्यों बनाओगे? अच्छा, क्या लगता है कांग्रेस अगर जीत गया तो कितने वोट ले जाएगी पूरे बड़ौदा हल्के से? देखो वही पहले जितना अंतर रहना है, 3-4-5 हज़ार बस। अच्छा, हाँ। आप देख सकते हैं कि गांव ईशापुर खेड़ी में जो है पूरा वातावरण, या यूँ कहें कि सभी घरों पे लगभग हम देख रहे हैं कि इनेलो के झंडे लग जाने से पूरा गांव जो है इनेलो में हो चुका है। और आप देख सकते हैं कि इनेलो के झंडे जिस तरीके से गांव में लगाए गए हैं, उसे भारी जनसमर्थन जोगिंदर मलिक को गांव जो है दे रहा है। और ये वोट जो गाँव के करीब 2000 वोट हमें बताए गए हैं कि गाँव में 2000 वोट हैं, ये सारे वोट शायद उनके पाले में चले जाएँ और ये गाँव उनको जिताने में कोई कमी कसर जो है ना छोड़े।